श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष मकर लव राशि वालों के लिए गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा 13 अगस्त 2024 को और 13 अगस्त 2025 से लेकर के 18 जून 2026 तक गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे। और इस पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु रह कर के मकर राशि वालों के प्रेम जीवन को बहुत ही सुखद और बहुत अच्छा बनाने वाले रहेंगे। तो ऐसे में ये स्थिति गुरुदेव की बहुत ही सकारात्मक रहने वाली है और ये पुनर्वसु के खुद ही स्वामी ग्रह भी हैं। तो ऐसे में पुनर्वसु में गुरु का आना और पुनर्वसु के गुरु स्वामी होना अपने आप में ये जो संयोग बन रहा है ये 12 वर्ष के बाद बन रहा है। और 12 वर्ष के बाद ये जो घटना घट रही है ये आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही सुखद रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। और आप देखेंगे मित्रों कि आपके प्रेम जीवन में जो समस्याएं, जो उतार चढ़ाव, जो मतभेद, मनमुटाव, आपस में समन्वय में कमी, तालमेल में कमी, मिसअंडरस्टैंडिंग और जो भी आपस में त्रुटियां हैं उन चीज़ों को ठीक करने वाला ये नक्षत्र परिवर्तन होगा जो अगस्त 13 को हो रहा है। इस बीच एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 18 अक्टूबर 2025 से गुरु कर्क राशि में भी गोचर करेंगे और इस कर्क राशि में गुरु के आने से भी गुरु उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पुनर्वसु और फिर कर्क राशि में गोचर अपने आप में ये दुर्लभ होगा और इससे भी काफ़ी लाभ आपके प्रेम जीवन में आपको मिलेगा। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। और अंत तक इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ और वास्तव में आप पता लगा पाएँ कि जो गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन होगा इससे क्या लाभ आपको मिलेगा। यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी चल रही है और व्यक्तिगत रूप से आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें, व्हाट्सएप करें। और ये डिटेल सही से आपको पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु का पुनर्वसु में आने से आपके प्रेम जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है मित्रों। और विशेषकर जिन लोगों का इस समय में नो कांटेक्ट बना हुआ है, यानी कि आपस में बातचीत नहीं हो रही है पार्टनर के साथ, उनकी बातचीत होगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे और अनब्लॉक करने के साथ साथ वो आपसे अच्छे से बातचीत भी करेंगे, वो आपसे अच्छे से तालमेल के साथ आगे बढ़ना भी पसंद करेंगे और आपके प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपके प्रेम जीवन में चल रहे हैं, रियूनियन पूरी तरह से होता हुआ मुझे दिख रहा है। और जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, रियूनियन होगा। इस समय में जिन लोगों की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या फिर बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो रहा है तो उनके लड़ाई झगड़े भी ठीक होंगे और मनमुटाव भी पूरी तरह से समाप्त इस समय में होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ ये समय में आप किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं। ये समय में आप किसी आध्यात्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं। इस समय में किसी समारोह में, किसी पार्टी में आप एक साथ देखे जा सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर का कोई बर्थडे पार्टी है
उसमें आपको वो बुला सकते हैं, आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर पिछले लंबे समय से वो आपसे अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं तो इस समय में, इस अवसर पे वो बातचीत भी आपके साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आपका खुद का कोई बर्थडे है या फिर कोई ऐसा फंक्शन है जिसके बारे में आपके पार्टनर को पता है और आपकी लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही है, तो वो इस अवसर पे आपको ज़रूर याद कर सकते हैं। ये समय में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आप दोनों के बहुत ही बेहतर होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। और जो कटुता बीच में देखने को मिलती है या फिर पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके पार्टनर को आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कुछ और समझते हैं, उद्देश्य आपका कुछ और होता है लेकिन वो कुछ और समझते हैं, ऐसे में ये स्थिति भी पूरी तरह से सामान्य होगी, पूरी तरह से ठीक होती हुई इस समय में मुझे दिख रही है। पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए मित्रों, तो आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, ईगोइस्टिक होते जा रहे हैं, काफ़ी ईगो उनके अंदर आ रही है, अहंकार वाली स्थिति देखने को मिल रही है, क्रोध वाली स्थिति देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए उनको बोलते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टकराव आ रहे हैं। वो ईगोइस्टिक स्थिति जो बनी हुई है वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। ईगो क्लेश इस समय में समाप्त होगा, और क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी के कारण से भी रिश्तों में बहुत ज़्यादा मतभेद रहे, रिश्तों में बहुत सारी समस्याएं रही, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे, तो ऐसे में ये जो थर्ड पार्टी है अब ये भी मुझे जाती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के ये मान करके चलो कि थर्ड पार्टी भी इस समय में जाएगी ही जाएगी, और थर्ड पार्टी जाने से भी एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगा और आपके पार्टनर आपकी तरफ से झुकाव उनका देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, उनको रियलाइज़ होगा, उनको ये लगेगा कि उनके जीवन से एक अच्छा इंसान जा रहा है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ऐसा विचार आएगा जिससे वो आपके साथ फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो उनका दोस्त है या कोई रिलेटिव है जो हमेशा उनको भड़काते हैं आपको लेकर के, या उनके माता पिता हैं, तो ऐसे में उनके जाने के भी पूरे योग बने हुए, कहीं ना कहीं उनसे दूरी आपके पार्टनर अब बनाएंगे। ये समय आप अगर किसी लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो लिविंग इन रिलेशनशिप आपका ठीक होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर आपका साथ देंगे, सहयोग करेंगे, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कहीं पे आप घूमने जा सकते हैं। इस समय में वो आपको अच्छा टाइम देंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए जो कड़वाहट आप दोनों के बीच में बनी हुई है, उस कड़वाहट में नरमी आप ज़रूर देखेंगे। ये समय में आप देखेंगे कि आपके एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर गलती स्वीकार कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि उनसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन उनकी लाइफ से दूर हो गया है, और कहीं ना कहीं इस समय में आप देखेंगे कि वो आपके जीवन को बहुत करीब से जांच रहे हैं, देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और आपकी गतिविधि, आपकी मोमेंट का पता लगा रहे हैं कि आप इस समय में किस स्थिति में हैं, किसके साथ हैं, क्या आप किसी रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, और कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आपको लेकर के चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द वो दोबारा आपको अप्रोच कर सकते हैं, बहुत जल्द आपके लाइफ में वो दस्तक दे सकते हैं, और बहुत जल्द वो आपके प्रति आपके साथ कोई बातचीत कर सकते हैं, आपके साथ कोई मीटिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके हो जाएं, या मन ही मन आप उनको अपना मानते हैं, लेकिन अभी तक सामने वाले इंसान से किसी भी तरह की कोई भी उपेक्षा वाली स्थिति नहीं दिख रही है, या कोई कदम, कोई इनिशिएटिव वो नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में देखेंगे मित्रों आप 18 अक्टूबर 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय में वो इंसान आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, इस समय में वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कोई कमिटमेंट कर सकते हैं, या कोई प्रपोजल, प्रस्ताव सामने से दे दें, क्योंकि उनको इस बीच में पता ज़रूर लगेगा कि कहीं ना कहीं वो इंसान जो जिन्हें आप चाहते हैं उनको भी ये पता लगेगा कि आप उनको याद करते हैं या आपके मन में उनको लेकर के कुछ चीज़ें हैं।
तो ऐसे में ये एक शुरुआत हो सकती है। इसके साथ साथ सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए इंसान की दस्तक होती हुई दिख रही है। ये दस्तक आपका कार्यस्थल से कोई इंसान आपके जीवन में दे सकता है। आप किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर रहे हैं या कहीं कोई टूर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। कोई पार्टी समारोह में आप जाते हैं तो वहाँ से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है, या सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे कोई इंसान जुड़ सकते हैं। और ये रिलेशनशिप जिसमें आप नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, ये स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा आपके जीवन को। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो आपका पहले का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं आगे रहा है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली हैं आपको, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर को आपने छोड़ा है या आपको उन्होंने छोड़ दिया है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय मैरिड लाइफ को लेकर के काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं, और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो पिछले कुछ समय से कहा सुनी वाली स्थिति बनी हुई है, छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद बने हुए हैं, लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, उस पर कमी आएगी। आपस में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, तालमेल अच्छा होगा, अच्छा आपस में कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के कारण से अगर दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाई झगड़े या बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। इस समय में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में बहुत सारे मतभेद हैं वो समाप्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक दूसरे को समय देंगे। इस समय में कोई प्लान आप बना सकते हैं कहीं बाहर जाने का, घूमने का, या फिर आप एक दूसरे के साथ खूब बातचीत भी इस समय में करेंगे। वाइफ अगर आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके आने के दोबारा योग इस समय में दिख रहे हैं, और हस्बैंड का साथ बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा। किसी भी वजह से अगर आपके हस्बैंड मारते हैं, पीटते हैं या गालियां देते हैं आपको, वो स्थिति भी पूरी तरह से ठीक इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों डिवोर्स को लेकर के कोई भी फैसला अगर इस समय में आएगा वो पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा, और अगर कोर्ट से बाहर आपके बातचीत चल रही है या कोई थर्ड पर्सन, कोई मीडिएटर आप दोनों के बीच में सुलह करा रहा है तो वो चीज़ें भी सही होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति को लेकर के भी अच्छा दिख रहा है। अगर आप संतान को लेकर के कोई विचार विमर्श कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर आप संतान को लेकर के विचार कर सकते हैं। बहुत जल्द इसमें संतान को लेकर के आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर मिसकैरेज हो जाता तो मिसकैरेज नहीं होगा, कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे इस समय में। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोज़ल प्रस्ताव इस समय में आपको देखने को मिलेगा, और जो भी रिश्ता, जो भी प्रपोज़ल आपको मिलेगा वो प्रपोज़ल, वो रिश्ता आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। परिवार की सर्वसहमति से आपका परिवार भी और सामने वाले परिवार की मर्ज़ी से वो रिश्ता स्वीकार होगा, और सर्वसहमति से आप अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, और रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में हो सकता है, और बहुत जल्द विवाह की शहनाइयाँ आपके घर में गूंजेगी। पहले अगर कहीं पे किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है या ख़त्म हो चुका है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे फिर से बातचीत शुरू हो जाए, तो इस समय में आपके बातचीत वहाँ पे हो सकती है। वो पार्टी भी इंटरेस्टेड रहेगी आपके साथ बातचीत करने को लेकर के, और आप भी इंटरेस्टेड रहेंगे उनके साथ बातचीत करने को लेकर के। तो ऐसे में मैरिज को लेकर के भी बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं और इस समय में आपके पार्टनर या आपके परिवार वाले या फिर पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं और विलंब लगातार हो रहा है, तो आप देखेंगे विलंब भी अब ख़त्म होगा, विलंब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिजन भी इस समय में ज़रूर मानेंगे। ये समय अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लेकिन इस समय में आप
देख रहे हैं कि आपका रिश्ता जो है वो सही ढंग से आगे बढ़ नहीं रहा है। तो मित्रों, आप देखेंगे कि ये समय में आपके पार्टनर भी आपकी भावनाओं को, आपकी इमोशन को समझेंगे, आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, या फिर आप किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के योग भी बने हुए हैं, या कोई प्रपोजल प्रस्ताव या कोई इंसान अप्रोच आपको कर सकते हैं। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप भी आपका बेहतर होगा, अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। और पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप किसी नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया मकर लव राशि वालों के लिए गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा उसके किस तरह के परिणाम आपको मिलेंगे, मैंने विस्तार से इस वीडियो में बता दिया। और यह जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पर आधारित है। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी और आप चाहते हैं कि उसका पूरा समाधान और निदान आपको मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। नाम अपना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें, और जो भी डिटेल आप हमें भेजेंगे वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। यदि ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।